अच्छा सर, जो कल्कि का कॉन्सेप्ट है वो चलिए इंडिया में तो समझ में आ जाता है क्योंकि इंडिया और अध्यात्म बहुत जुड़े हुए हैं। अब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आउटसाइड इंडिया कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और कल्कि का कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम कर रहा है? देखिए, ईश्वर का कोई भी कार्य हम्म। अधूरा नहीं होता है। हम्म। तो उन्हें पता था ईश्वर को कि जो बाइबल पढ़ रहा है हम्म। उसको मुझे कैसे समझाना है, जो कुरान पढ़ रहा है उसको कैसे समझाना है, और जो गीता पढ़ रहा है उसको कैसे समझाना है। हम्म। तो हिंदू वालों को समझाया कि भैया कल्कि आएंगे, हम्म। इस्लाम वालों को समझाया कि इमाम मेहंदी आएंगे, हम्म। और ईसाइयों को समझाया द जीसस सेवियर क्राइस्ट। आएंगे, हाँ, हाँ, जीसस क्राइस्ट अगेन आएंगे। हाँ। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, हम्म। अगर वो आ गए हम्म। तो पहचानोगे कैसे? हम्म। क्योंकि आज इस्लाम को जो लोग मानते हैं उनका बिलीफ तो कुरान पर है, हम्म। लेकिन कुरान जो शब्द हैं जिस अल्लाह के, उस पर तो किसी का फेथ है ही नहीं। हम्म। तो अगर आपका विश्वास कुरान पर है और अगर उस अल्लाह ताला ने इमाम मेहंदी को भेजा, तो आप तो सोचेंगे कि जो कुरान में लिखा है इमाम मेहंदी वही बोले। तो अगर कुरान में जो लिखा है अगर उसी पर आप अमल कर रहे हो तो फिर इमाम मेहंदी को आने की जरूरत क्या है? तो इमाम मेहंदी जो कहेंगे वो आप बिलीव कैसे करोगे उस पर? क्योंकि आपका ईमान अब कुरान पर है, अल्लाह पर नहीं है। वही चीज गलती हम कर रहे हैं। कल्कि आएंगे, पर कल्कि आएंगे तो क्या कहेंगे? रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वो तो आप पहले से करते आ रहे हो। तो वो जो बात कहेंगे वो उसको आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ढूंढोगे, और वहां वो बात होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां जो है उसका तो मतलब आपने गलत निकाल लिया। तो हमारा बिलीव धार्मिक शास्त्र ग्रंथों पर है, मंदिरों पर है, और कल्कि हमारे बिलीव को कहां लेकर आने वाले हैं? ईश्वर पर। तो क्या हम कल्कि की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की कि भाई वो जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे, तो आएंगे तो आप तो उसी पैरामीटर पर पहचानोगे। अरे वो आएंगे, सूली पर चढ़ाया था, ऐसा था, वैसा था। आपके पास पैरामीटर क्या है उनको पहचानने का? मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, कोई भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, 800 करोड़ लोगों को ले लीजिए, हमारे पास कौन सा पैरामीटर है पहचानने का? कैसे पहचानेंगे? कल्कि यदि आज आ गए तो आप कैसे पहचानेंगे? आपको लगता है वो कल्कि आएंगे तो कहेंगे हाँ देखो मैं कल्कि हूं? वो जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्कि हूं। जैसे भगवान राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, ऐसे कल्कि भी कहेंगे मैं कल्कि नहीं हूं। लेकिन आप पहचानोगे कैसे? आपके पास पैरामीटर क्या है? सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेमानंद जी ही कल्कि हैं। मैंने कहा ना पैरामीटर क्या है। मैंने तो प्रेमानंद जी के लिए आपको बताया ना कि वो किस डायमेंशन के भक्ति के अध्यात्म के मार्ग पर है। तो मैं तो आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे भक्ति मार्ग के डायमेंशन बता रहा हूं, चाहे सर कौन सा कहां है। चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रेमानंद जी ही कल्कि है। ऐसा क्यों? मैं फिर वही बात पूछ रहा हूं, कल्कि की पहचान क्या है? कल्कि है ये किस बात से प्रूव होगा कि ये कल्कि है? क्योंकि सर भविष्य मालिका में भी कुछ कुछ चीजें लिखी हैं कल्कि है, ठीक है। हाँ। मान लीजिए कोई कल्कि आ गया, मैं आपसे ही कह रहा हूं, प्रेमानंद जी आपने कहा वो कल्कि है, मैंने कहा ठीक है मान लीजिए, तो आप अब किस आधार पर कह रहे हैं कि वो कल्कि है? क्योंकि सर वो एक जो दिव्य ज्योत नजर आती है वो उन्हीं के तो पास। क्या प्रेमानंद जी से पहले इस धरती पर ऐसे आध्यात्मिक पुरुष नहीं हुए जिनके अंदर बहुत तेज तपोबल और ये नहीं था? तो फिर कल्कि तो उनको होना चाहिए। लेकिन सर प्रेमानंद जी की दोनों किडनीज फेल है, फिर भी वो जिंदा है। तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे सर, बिना ये किडनी तो देखिए एक बात समझिए, शरीर तो नश्वर है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, इनकी तो किडनी फेल है, उनको तो गले का कैंसर था। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में कैंसर है, किडनी फेल है, और भक्ति भाव से रह रहे हैं। ये तो आपको पता है कि प्रेमानंद जी के साथ ऐसा है, इसलिए आपने मान लिया। लेकिन क्या इस कंडीशन में इस धरती पर और कोई नहीं होगा? आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें दोनों किडनियां फेल है और आदमी अपने आज भी जिंदगी जी रहा है और मस्ती से रह रहा है। ये क्राइटेरिया क्या ये क्राइटेरिया होगा कल्कि का? नहीं सर, आप बताइए क्या क्राइटेरिया। किडनी काम नहीं कर रही, वो भक्ति भाव कर रही, क्या ये क्राइटेरिया होगा कल्कि का? कल्कि की केवल एक ही पहचान होगी, वो एक ही तरह से पहचाने जाएंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य उनके पास होंगे और वर्तमान की हर समस्या का समाधान उनके पास होगा। हर समस्या का समाधान। ध्यान से समझिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। अगर कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारी ये समस्या है,
तो उस समस्या का समाधान भी कल्कि के पास होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी सोच खराब हो गई है तो उसका समाधान भी कल्कि के पास होगा। हम कहें हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था खराब हो गई है, इसका समाधान भी उनके पास होगा। हम कहेंगे हमारी सामाजिक व्यवस्था, इसका समाधान भी, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इसका समाधान भी। हर समस्या का समाधान कल्कि के पास होगा। इस बात को ध्यान रखिए और उस पैरामीटर पर दुनिया मानेगी कि हाँ ये कल्कि है। कली का पूरा चेहरा इस समय ट्रंप है। देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर जिससे जैसे काम लेना चाहता है वो ले लेता है। अगर अर्जुन से काम लेना था तो वहां स्वर्ग भेजकर उसको श्राप दिलवा दिया, तो भृंडला बनकर के उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय निकाला। इसी तरीके से हम उस ऊपर वाले की कठपुतली हैं। वो हमें जैसे नचाएगा हम उतना ही डांस करेंगे, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। लेकिन इतना समझिए, इतनी सी रिक्वेस्ट करने की तो हमारी अपनी भगवान ने ताकत दी कि भगवान से इतना तो प्रार्थना कर ले, भगवान विलेन का रोल मत दो, हीरो का दे दो। हीरो का नहीं तो हमारे को कोई साइड आर्टिस्ट का दे दो। इतनी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम तो अच्छे कर्म करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर ले तो यही हमारे लिए बहुत है। ईश्वर तो इसी में हमारा चयन कर लेगा, लेकिन हमें तो विलेन बनना है। और अब देखिए किसी देश का राष्ट्रपति और हरकत कैसी कर रहा है। जापान को कह रहा है तुम मेरा चावल खरीदो, भारत को कह रहा है तुम मेरा दूध खरीदो, तुम रशिया से तेल अरे मत खरीदो। भाई तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हारा काम अमेरिका की जनता की सेवा करना है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है कि चावल बेचना और दूध बेचना है। हम क्या काम करने लग गए। अब सोचिए कि हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है हम उसका निर्वहन किस आधार पर कर रहे हैं। हम तो इकोनॉमी के आधार पर कर रहे हैं, यानी कि इस दुनिया के अंदर इंसान मरे तो पैसा चाहिए, पैदा हो तो पैसा चाहिए, सरकार बने तो पैसा चाहिए। ऐसा कोई काम बताओ जो बिना पैसे के हो जाए। तो ये जो हमें समय मिला है, जो अभी इस धरती पर मौजूद है, तो इस समय पर हमें वो कार्य करने के लिए समय मिला है जो हम किसी भी डायमेंशन में रह करके नहीं कर सकते। स्वर्ग में रह करके देवता भी वो कार्य नहीं कर सकते जो हम इस धरती पर आकर कर सकते हैं। अब सोचिए इतना बड़ा मौका हमें मिला है और हम अपने पूरे के पूरे समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये सच्चाई अगर किसी को पता लग जाएगी तो क्या कोई अपना वक्त बर्बाद करेगा इन चीजों में? नहीं। ये संसाधन केवल हमारी सुविधाओं के लिए हैं ताकि हम इस जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। इन संसाधनों में लिप्त होने के लिए जीवन नहीं है। एक बात आती है ना कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, ये आपके ऊपर मैटर करेगा। तो जो जीने के लिए खा रहा है उसके लिए स्वाद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो खाने के लिए जी रहा है उसके लिए तो स्वाद बहुत बड़ा मैटर करता है। अब सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाना बहुत पसंद होता है। सर देखिए खाना पसंद होना अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा ना एक खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, बात वो है।